इंडिया समाचार, नए भारत का संकल्प, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। समाज में गरीब और कमजोर तबकों के लिए सरकार की चल रही कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारी पाएं। सरकार के इन कदमों के बारे में जानें और लाभ उठाएं। न्यू इंडिया समाचार, आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। स्वर्णिम वर्ष की ओर अग्रसर नए भारत में महिलाओं को मिली सुरक्षा से स्वावलंबन की दिशा, तो अब महिला नेतृत्व में विकास की यात्रा पर बढ़ रहा है राष्ट्र, क्योंकि नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है। श्रोताओं, भारत जब अमृत काल के पहले वर्ष में है, ऐसे में 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत की अध्यक्षता वाली G20 के एजेंडे में नारी शक्ति के नेतृत्व में विकास को विशेष रूप से शामिल किया गया है। दरअसल महिलाओं को जब भी समान अवसर मिला है, उन्होंने सिद्ध किया है कि वे हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर ही नहीं, उनसे बेहतर प्रदर्शन भी कर सकती हैं। अमृत काल के पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नारी शक्ति के नेतृत्व में भारत और विश्व की प्रगति हमारी इस बार की आवरण कथा बनी है, जिसका शीर्षक है आत्मविश्वासी नारी तू नारायणी। अमृत काल की ओर बढ़ते भारत में नारी शक्ति नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व का प्रतिबिंब बनी है, क्योंकि वेदों और भारतीय परंपरा ने भी यही आह्वान किया है कि नारी सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे। भारत की महिलाएं आज स्वतंत्र हैं, आर्थिक रूप से सशक्त हैं, दृढ़ संकल्प से लैस हैं, सुरक्षा का भाव है और सिर्फ सपने देख नहीं रही बल्कि उसे साकार भी कर रही हैं। तो उसकी बड़ी वजह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली दृढ़ निश्चयी सरकार के प्रयास हैं, जिसकी वजह से दशकों से चली आ रही लड़की या महिला को कमतर मानने की सोच में क्रांतिकारी बदलाव आया है। हमारे पूर्वज भी कहकर गए हैं कि नारी तू नारायणी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि हमारे यहाँ कहा जाता है, नर करनी करे तो नारायण हो जाए, यानी नर को नारायण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन नारी के लिए कहा गया है नारी तू नारायणी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कई बार इस बात का जिक्र किया है। भारत की नारी पृथ्वी पर किसी की तुलना में न तो हीन है न दीन है। संपूर्ण जगत में उसकी अमर कीर्ति युगों युगों तक कभी लुप्त नहीं होगी, यानी सदैव बनी रहेगी। भारतीय साहित्य की अमर विभूति, स्वाधीनता सेनानी और ओडिया भाषा की सुप्रसिद्ध नारी कवि उत्कल भारती कुंतला कुमारी साबत का लगभग 100 वर्ष पहले किया गया अपनी कविताओं द्वारा यह उद्घोष नए भारत की नीतियों को दिशा दे रहा है। अमृतकाल की ओर बढ़ते भारत ने अपनी इसी दिशा के साथ G20 की अध्यक्षता करते हुए नारी शक्ति के नेतृत्व को अपनी प्राथमिकता में रख विश्व समाज को एक नई दिशा देने का निर्णय लिया है। नारी के नेतृत्व में बढ़ते भारत की कहानी हमारी उस संस्कृति पर आधारित है जहां नारी को सदा नारायणी कहा गया है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, हमारे वेदों ने महिलाओं का आह्वान पुरंदी ही योषा ऐसे मंत्रों से किया है, यानी महिलाएं अपने नगर, अपने समाज की जिम्मेदारी संभालने में समर्थ हो। महिलाएं देश को नेतृत्व दें। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की प्रतिबिंब होती है, उसका प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए हमारे वेदों ने, हमारी परंपरा ने ये आह्वान किया है कि नारी सक्षम हो, समर्थ हो और राष्ट्र को दिशा दे। हम लोगों एक बात कभी कभी बोलते हैं, नारी तू नारायणी, लेकिन और भी एक बात हमने सुनी होगी, बड़ा ध्यान से सुनने जैसा है। हमारे यहां कहा जाता है, नर करनी करे तो नारायण हो जाए, यानी नर
को नारायण होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। नर करनी करे तो नारायण हो जाए, लेकिन नारी के लिए क्या कहा है? नारी तो नारायणी। अब ये देखिए कितना बड़ा फर्क है। हम बोल तो लेते हैं, लेकिन अगर सोचे थोड़ा तो हमारे पूर्वजों ने कितना गहन चिंतन से हमें पुरुष के लिए कहा नर करने करे तो नारायण हो जाए, लेकिन माता बहनों के लिए कहा नारी तो नारायणी। श्रोताओं, कल के कार्यक्रम में आपसे चर्चा हुई थी किस प्रकार वर्तमान केंद्र सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए प्रयत्नशील है, ताकि भारत एक नई आर्थिक महाशक्ति के रूप में तेजी से आगे बढ़ सके। वहीं महिलाओं को सामाजिक रूप से सक्षम बनाने के लिए भी उसी तेजी से प्रयास हो रहे हैं, जिससे महिलाओं को अनुकूल माहौल मिल सके। 2014 में केंद्र में नई सरकार बनने के बाद से राष्ट्रीय स्तर पर महिला सुरक्षा से जुड़े अनेकों प्रयास किए गए हैं। आज देश की प्राथमिकता महिलाओं का जीवन बेहतर बनाने और भारत की विकास यात्रा में महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी में है। बेटे बेटी को एक समान मानते हुए बेटियों के विवाह की आयु को भी 21 वर्ष करने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। आज देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर कड़े कानून हैं। बलात्कार जैसे जघन्य मामलों में फांसी का भी प्रावधान किया गया है। देश भर में फास्ट ट्रैक अदालतें बनाई जा रही हैं और कानूनों का सख्ती से अनुपालन कराने के लिए भी व्यवस्थाओं को सुधारा जा रहा है। थानों में महिला सहायता डेस्क की संख्या बढ़ाना हो, 24 घंटे उपलब्ध रहने वाली हेल्पलाइन हो, साइबर क्राइम से निपटने के लिए पोर्टल हो, ऐसे अनेक प्रयास महिलाओं की सुरक्षा का कवच बन रहे हैं। ट्रिपल तलाक जैसी सदियों की कुप्रथाओं से न्याय दिलाकर संरक्षण और लड़ने की शक्ति दी है। ट्रिपल तलाक कानून की महत्ता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इसके लागू होने के केवल 2-3 साल में ही 3 तलाक के मामले में 80 से 82% की कमी आई है, जो मुस्लिम महिलाओं को आत्मसम्मान और सुरक्षा का भाव प्रदान करने वाली है। केंद्र सरकार बेटियों की पढ़ाई से लेकर उनके करियर तक हर बाधा को दूर करने का प्रयास कर रही है। देश के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालयों का निर्माण हो या फिर सैनिटरी पैड्स से जुड़ी योजना, इससे बेटियों के ड्रॉप आउट रेट में बहुत कमी आई है। स्वच्छ भारत अभियान से महिलाओं की गरिमा तो बढ़ी ही है, इससे एक सुरक्षित माहौल भी उन्हें मिला है। जनवरी 2016 में केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ, सीआईएसएफ में सिपाही पद की भर्ती में 33% महिला आरक्षण अनिवार्य किया। इस फैसले से महिलाओं के प्रति सोच में बदलाव आया है। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी और बीएसएफ की महिला ऊंट सवार भी शामिल हुई। देश में वैश्विक औसत से 10% अधिक कमर्शियल महिला पायलट हैं। नौसेना में महिला पायलटों को शामिल किया गया है। युद्ध के लिए तैयार स्क्वाड्रन में महिला पायलट शामिल हुई हैं। स्थायी कमीशन के लिए महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल करने की शुरुआत की गई है। श्रोताओं, जब भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब इस विराट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की और अधिक सक्रिय भूमिका सहायक सिद्ध होगी। वास्तव में अगर महिलाएं अधिक शिक्षित सक्षम होंगी तो विश्व समुदाय और अधिक प्रगतिशील तथा विकसित हो जाएगा, अनेक विसंगतियों से मुक्त हो जाएगा। यह तो बात रही हमारे आवरण कथा की। अब बात करते हैं पत्रिका के 1 से 15 मार्च के अंक के अन्य समाचारों की। पत्रिका के इस अंक में वंदे भारत का बढ़ता सफर, कर्नाटक को विकास की सौगात, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे के पहले चरण की शुरुआत, पीएम श्रम योगी मानधन योजना की वर्षगांठ, भारत की अध्यक्षता वाली G20 से जुड़ी बैठकें और पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों को विशेष रूप से इसमें शामिल किया गया है। व्यक्तित्व की कड़ी में ख्याल शैली की मशहूर भारतीय गायिका गंगूबाई हंगल, अमृत महोत्सव की श्रृंखला में महानायकों की प्रेरक गाथा को शामिल किया गया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में ख्याल शैली की मशहूर भारतीय गायिका गंगूबाई हंगल का जन्म आज ही के दिन यानी 5 मार्च 1913 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले के शुक्रवारा दापेते में हुआ था। ख्याल गायकी की पहचान और किराना घराने की बेजोड़ शख्सियत गंगूबाई, चाहे राग भैरव हो या भीम पलासी, राग भोपाली हो या चंद्रकौस, लंबी और खींची हुई गंभीर ताल, भारतीय संगीत की ऐसी ऊंचाई जहां इस गाने वाली ने संघर्ष की ऐसी लकीर खींची जो आज तक अपनी मिसाल आप हैं। गंगूबाई हंगल को बचपन में ही जातिगत और लिंग भेद का सामना करना पड़ा।
क्योंकि गंगूबाई देवदासी परंपरा वाले केवट परिवार से ताल्लुक रखती थीं, जहां कुछ अलग करना पहाड़ से टकराने जैसा था। लेकिन गंगूबाई ने कभी हार नहीं मानी और अपने जीवन के संगीत पर अटल रहकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों में अपनी जगह बनाई। संगीत में कुछ कर गुजरने की जिद और संकल्प का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि गंगूबाई हंगल गुरु के घर पहुंचने के लिए पहले 30 किलोमीटर ट्रेन से यात्रा करती थीं और फिर पैदल भी चलती थीं। पत्रिका के इस अंक की व्यक्तित्व की श्रेणी में गंगूबाई का जीवन परिचय है, जिसे आप विस्तार से पढ़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष की प्रेरणा भी ले सकते हैं। वहीं समाचार सार के अंतर्गत इस बार 5 जानकारियां शामिल हैं, जिनमें लक्ष्य केंद्रित विकास की मिसाल 9 महीने में 30,000 से अधिक अमृत सरोवर निर्मित, भारतीय रेल की नई सेवा, अब व्हाट्सएप से ट्रेन में मंगवाए खाना, आत्मनिर्भर बनता चीनी उद्योग, रिकॉर्ड गन्ने का उत्पादन, पीएम स्वनिधि योजना में केंद्र ने दी 58 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी और अतुल्य भारत विजिट इंडिया वर्ष 2023 का लोगो लॉन्च शामिल है, जिन्हें आप पत्रिका में पढ़ सकते हैं। श्रोताओं, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के समान महिलाओं की कार्यबल में हिस्सेदारी से भारत की जीडीपी में 27% की बढ़ोतरी हो सकती है। यदि 50% कुशल महिलाएं कार्यबल में शामिल होती हैं, तो विकास दर 1.5% बढ़कर 9% प्रतिवर्ष हो सकती है। अमृत काल में नारी शक्ति का अभ्युदय सुनिश्चित हो, इसके लिए सशक्तिकरण की इस यात्रा को तेज गति से आगे बढ़ाना सभी का दायित्व है। केंद्र सरकार की सोच है कि नारी शक्ति के प्रति सम्मान के साथ नए दृष्टिकोण का उद्देश्य केवल एक प्रतीक न हो, बल्कि वास्तविक हो। हर स्तर पर, हर क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और नेतृत्व सुनिश्चित हो। महिला सशक्तिकरण केवल सामाजिक न्याय का मुद्दा नहीं है, यह एक आर्थिक अनिवार्यता भी है। जब महिलाएं सशक्त होती है, तो देश आगे बढ़ता है। विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि जब महिलाओं को शिक्षा और नौकरी में समान अवसर दिए जाते हैं, तो उनकी कार्यबल में शामिल होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था और मजबूत होती है। जब भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब इस विराट लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की और अधिक सक्रिय भूमिका सहायक सिद्ध होगी। वास्तव में अगर महिलाएं और अधिक शिक्षित सक्षम होंगी, तो विश्व समुदाय और अधिक प्रगतिशील तथा विकसित हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पंक्तियां जो न्यू इंडिया समाचार में शामिल है, आपके साथ साझा करना चाहूंगा। बनेगा आत्मनिर्भर, होंगे पूरे हर सपने, जब साथ चलेगी आधी आबादी, आधे आसमान की पूरी उड़ान में ही छिपी खुशियों की हर चाबी। तू बस आगे बढ़ के ठान ले, तो कदमों पर तेरे है कामयाबी। स्वतंत्रता, संस्कृति, सम्मान, शक्ति सब तुझसे ही है, वो आत्मविश्वासी नारी तू नारायणी। श्रोताओं, इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamachaar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं, विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।